हेलो फ्रेंड्स, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव जो है किया गया है और उसका ऑफिशियल नोटिस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उससे सभी विद्यार्थियों को जो है काफ़ी जो है इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, तो आपका ये मान के चलिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है इस नोटिस से। तो क्या कुछ खास दिया गया है इस नोटिस में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हम RRB अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आपको सिंपली rrbajmer.gov.in जो है इस पर एंटर करके आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में जो है आप देखेंगे कि कल रात को जो है ये नोटिस डाला गया है, कोरिगेंडम टू डिटेल CENRRC 1/2019। ठीक है, 28 तारीख को ये नोटिस डाला गया है। न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कुछ खास है इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। हमारे सामने जो ये नोटिस है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, शुद्धि पत्र एवं संशोधन से संबंधित जो है ये नोटिस डाला गया है। ठीक है, अभी इसमें दिया क्या गया है, दिनांक 23/2/2019 को प्रकाशित विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CENRRC 1/2019 रेल भर्ती बोर्डों के आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दिनांक 12/3/2019 को प्रारंभ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं दिनांक 15/3/2019 के शुद्धि पत्र के संदर्भ में। तो ये है कि जो रोजगार समाचार पत्र निकाला गया था 23/2/2019 को। ठीक है, कि जो आपके फॉर्म है वो 12/3/2019 से प्रारंभ होने वाले हैं RRC जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है उनकी तरफ से। तो अभी उनमें शुद्धि पत्र के संदर्भ में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। ठीक है, अभी देखें संशोधन क्या किया गया है। तो संशोधन किया गया है पैराग्राफ 14.3 दस्तावेज सत्यापन एवं उम्मीदवारों की नामिका तैयार करना, यानी कि जो आपकी सूची या मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी उसके संदर्भ में ये नोटिस जो है जारी किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है, तो इसमें बता दूं मैं आपको, दस्तावेज सत्यापन एवं उम्मीदवारों की नामिका तैयार करना के प्रथम वाक्य को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। तो जो 14.3 जो पैराग्राफ था, जो RRB ग्रुप डी का जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें जो है ये संशोधन किया गया है। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि आप जो अपना जो टेस्ट क्वालिफाई कर देते थे, ठीक है, टेस्ट के बाद आपका जो PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता था उसे भी क्वालिफाई कर देते थे। उसके बाद आपको जो है जो जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV के लिए आपको बुलाया जाता था। तो उसमें 2 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाता था, यानी कि अगर 1 लाख वैकेंसियां हैं तो उसमें 2 लाख कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाता था। ठीक है, जिससे जो है बाद में उसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट बनती थी। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट अच्छे से क्वालिफाई होते थे, मतलब अच्छे से वेरीफाई होते थे, तो उनका जो है वो एक और मेरिट लिस्ट बनती थी। लेकिन अब की बार जो क्या किया गया है कि अब की बार 2 गुना कैंडिडेट्स को ना बुला करके आप मान लीजिए कि अपनी 1,03,000 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो 1,03,000 अगर पिछले मेथड से किया जाए तो 2,06,000 कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद भी जो है आपके पास 2,06,000 कैंडिडेट्स बच जाते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या बदलाव किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब CBT में उम्मीदवारों के प्रदर्शन एवं PET में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्तियों की संख्या के 1.5 गुना अर्थात दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अतिरिक्त अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के 5% अतिरिक्त होगा और उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी कि जब 2 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते थे, अब सिर्फ 1.05% कैंडिडेट्स जो है इसके लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 1.05 कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है।
ठीक है, मान लीजिए आपकी 1 लाख वैकेंसियाँ हैं, तो आपको 1,05,000 कैंडिडेट्स को जो है इसमें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो 5,000 कैंडिडेट्स तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है डबल हो जाते हैं, यानी कि आपको निकालने के चांसेस जो हैं वो 0.01% हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा सभी कैंडिडेट्स को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो उन्हें मजबूरन जो है इन कैंडिडेट्स को बाहर करना पड़ता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो ये सारे शुद्धि पत्र एवं संशोधन के बारे में मैंने आपको बताया, पिछले भर्ती से कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पैराग्राफ 14.3 में जो है काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एक संशोधन एवं शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जो कि पैराग्राफ 14.3 को लेकर के है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि पहले 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब सिर्फ 5,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को जो है ज़्यादा बुलाया जाएगा, यानी कि 1.05% कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।